हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टीडीएल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो टीडीएल है ऑटो रिसिप्ट ड्यूरिंग द सेल्स एंट्री। इस टीडीएल में क्या होता है कि हम सेल्स एंट्री के दौरान ही सीधी अगर हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है तो हम कर सकते हैं। ऐसी इस तरह की टीडीएल आपको कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन अपनी टीडीएल में खास बात यह है कि इस टीडीएल में आप मल्टीपल लेवल पर रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हो। मान लो अगर किसी कस्टमर ने कैश में भी पेमेंट किया है, कार्ड के थ्रू भी पेमेंट किया है, यूपीआई पेमेंट भी किया है, तो वो सारे ऑप्शंस उसके अंदर आते हैं और सारी एंट्री सेपरेट होती है। मान लो जैसे कि 1 लाख रुपए का बिल है और उसने 30,000 रुपये कैश पेमेंट किया, 20,000 रुपये उसने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया और 30,000 रुपये उसने चेक के थ्रू पेमेंट किया है, या रिमेनिंग अमाउंट उसने पूरा चेक से पेमेंट किया है। तो आपकी तीन अलग अलग एंट्री होगी और तीनों मेथड वहां पे आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लो जैसे मोबाइल कंपनी है, 1 लाख रुपए का मोबाइल फाइनेंस किया है और कस्टमर ने 30,000 रुपये का डाउन पेमेंट किया है, कैश में या चेक में या पेमेंट किसी से भी किया हो, और बाकी बाकी का 70,000 रुपये मान लो अगर वो कैश पेमेंट की जगह फाइनेंस पे करवाता है, तो वो 70,000 रुपये जिस फाइनेंस कंपनी से वो फाइनेंस करवा रहा है वहां पे उसकी जर्नल एंट्री भी पोस्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम इस टीडीएल को एक्टिवेट करेंगे। टीडीएल लोड करने के बाद में जब आप सेल्स का बिल खोलेंगे तो यहाँ पे आपके नीचे पास रिसिप्ट एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे जब मैं इसे यस करूंगा तो सामने देखिए यहाँ पे अमाउंट आ चुका है। ये 3 लाख रुपए का बिल है। मान लो कैश पेमेंट में पार्टी मुझे 25,000 रुपये का कैश पेमेंट करती है और चेक के थ्रू मुझे 50,000 रुपये का पेमेंट कर देती है। चेक नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चेक की डेट डाल दी। यूपीआई के थ्रू मान लो मुझे वो 20,000 रुपये का पेमेंट कर देता है। टोटल उसने मुझे ये पेमेंट कर दिया। अब बाकी का अमाउंट मान लो कार्ड से भी अगर करता है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक खास बात यह है कि जो अमाउंट आप डालोगे नीचे उसका रिमेनिंग अमाउंट आता रहेगा। अब मान लो रिमेनिंग अमाउंट का उसने फाइनेंस करवा दिया, एबीसीडी फाइनेंस कंपनी से उसने फाइनेंस करवा दिया, तो मैंने इसका कंपनी का नाम लिख लिया, ऑटोमेटिक फाइनेंस अमाउंट आ चुका है। अब मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो ये सारी एंट्रियां हो जाएगी। ये एंट्रियां हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका खाता हम खोल के देख लेते हैं XYZ पार्टी का। हम जब इसका खाता खोल के देख रहे हैं, 3 लाख रुपए की सेल्स की बिल थी। इसके अंदर 25,000 रुपए का कैश पेमेंट है, 50,000 रुपए का चेक से पेमेंट है और 50,000 रुपए का यूपीआई पेमेंट है। ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ चुकी है। अब उसके बाद में बाकी का अमाउंट उसने फाइनेंस करवाया है, तो फाइनेंस कंपनी का नाम भी आ गया और जर्नल एंट्री भी उसकी हो गई है। और ये सारी अगेंस्ट रेफरेंस में क्लियर के साथ में आ जाएगा कि किसके बिल के अगेंस्ट में ये क्लियर हुआ है। तो हमारा इस टीडीएल के थ्रू अगर फाइनेंस भी हुआ है तो फाइनेंस की एंट्री भी हो जाएगी, और कैश और चेक और कार्ड या यूपीआई किसी के थ्रू भी पेमेंट हुआ है तो उसकी डायरेक्ट एंट्री हम सेल्स की एंट्री करने के दौरान ही कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में ये एडवांटेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।